हे गाइज, वेलकम टू आइडियल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। मेरा नाम विवेक है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जो है एमएस एक्सेल के अंदर एक मार्कशीट को प्रिपेयर करना सिखाएंगे। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लेते हैं तो एमएस एक्सेल के अंदर आप अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी या अपने इंस्टीट्यूट के लिए जो है यहाँ पे मार्कशीट प्रिपेयर करना सीख जाएंगे। इस मार्कशीट में जो है हम एक तो सीरियल नंबर लेके चलेंगे, स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, फ़ोन नंबर अगर आपके पास है तो उसका ईमेल आईडी है वो, और यहाँ पे सब्जेक्ट के मार्क्स और यहाँ पे टोटल कितने मार्क्स के आप पेपर ले रहे हैं, और 10th मार्क्स क्या रहा कि कितने मार्क्स जो है इस बच्चे को मिले, परसेंटेज क्या रहा, एवरेज क्या रहा, मैक्सिमम कितने मार्क्स इनको मिले, मिनिमम कितने मिले, पास है या फेल है बच्चा, उसके बाद ग्रेड कौन सा ग्रेड मिल रहा है, रिमार्क्स अगर किसी भी तरीके का आप रिमार्क्स बताना चाहते हो तो वो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पे रैंक की। अगर हमारे पास 100 बच्चों की लिस्ट है तो टॉप कौन करा, सेकेंड नंबर पे कौन आया, तो यहाँ पे हम आपको ये सारी चीजें जो है मार्कशीट के अंदर बनाना सिखाएंगे। हर चीज़ों के जो है हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। अगर इसके बावजूद भी कोई दिक्कत आए तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उनसे पहले दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे जो है हम बिल्कुल एक फ्रेश न्यू सा सीट ले लेते हैं ताकि हम वहाँ पे आपको मार्कशीट प्रिपेयर करना सिखाएं। अगर एक्सेल ओपन कर रहे हैं फर्स्ट टाइम तो आप जो है विंडो आर प्रेस कीजिए, रन कमांड आएगा, वहाँ पे एक्सेल लिख के इंटर प्रेस करेंगे तो आपको जो है एमएस एक्सेल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आने के बाद जो है सबसे पहले हम पूरे सीट को सेलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट साइज थोड़ा सा हम इंक्रीज कर लेते हैं ताकि हमें जो है देखने में बड़ा मिले, और यहाँ से जो है हम इसका भी थोड़ा सा साइज विड्थ बढ़ा लेते हैं और हाइट भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। ओके, ऊपर से जो है हम 2 से 3 रो छोड़ के चलेंगे, और लेफ्ट में आप चाहे तो यहाँ पे कॉलम छोड़ भी सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट जो है यहाँ से स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले जो है हम सीरियल नंबर के लिए यहाँ पे कॉलम बनाएंगे, तो इसमें हम सीरियल नंबर लिखेंगे। उसके बाद इस वाले में जो है हम नेम लिखेंगे, तो चलिए यहाँ पे जो है हम नेम लिख लेते हैं। उसके बाद जो है हमारे स्टूडेंट के रोल नंबर क्या है, तो रोल नंबर आप इस वाले कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे फ़ोन नंबर, अगर स्टूडेंट के पास फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर लिखिए। देन अगर ईमेल आईडी है तो इससे नेक्स्ट वाले कॉलम में आप जो है मेल आईडी लिखेंगे। उसके बाद जो है हमें सब्जेक्ट बताना होता है। सब्जेक्ट में जो है हम कौन कौन से सब्जेक्ट का पेपर ले रहे हैं, तो सबसे पहले हम हिंदी यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद जो है इंग्लिश का पेपर हम ले रहे हैं तो नेक्स्ट वाले सेल में इंग्लिश लिखेंगे, यानी नेक्स्ट कॉलम में। देन हम मैथ का एक बनाएंगे कॉलम। उसके बाद जो हमारे पास रह गया फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो चलिए यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो जो भी पेपर आप यहाँ पे देना चाहते हैं, जिनके मार्क्स आपको लगाना है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। देन यहाँ पे हमें जो है टोटल मार्क्स बताना होगा, टोटल यहाँ पे कितने मार्क्स हमने पेपर लिया, तो टोटल ये हम लिख लेते हैं। देन जो है हमारा ऑब्टेंट मार्क्स क्या रहा, यानी कि अगर हम 500 का पेपर ले रहे हैं तो बच्चे 500 में से कितने मार्क्स जो है बच्चे को प्राप्त हुए वो ऑब्टेंट मार्क्स में आएंगे। नेक्स्ट कॉलम में हम परसेंटेज लेके चलेंगे कि परसेंटेज क्या रहा, तो यहाँ पे हम परसेंटेज टाइप करेंगे। ये सब चीज़ें आपको जो है फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, बाकी मैं आपको जो है फॉर्मेट प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है हम एवरेज लेंगे इस कॉलम में। उसके बाद मैक्सिमम कितने मार्क्स मिले इस बच्चे को, मिनिमम कितने मार्क्स मिले, तो इन सब चीज़ों का जो है कॉलम आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे पास हुए या फेल हुए तो ये वाले भी कॉलम हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट में हम ग्रेड अगर बताना चाहते हैं कि बच्चे को ए ग्रेड मिला या बी ग्रेड मिला तो वो ग्रेड हम यहाँ पे लिखेंगे। किसी भी तरीके का रीमार्क्स अगर आप देना चाहते हैं कि बच्चा का एक्सलेंट परफॉर्मेंस रहा या पुअर रहा या गुड रहा या जो भी चीज़ हो, तो वो रिमार्क्स में जो है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया रैंक, तो यहाँ पे आप रैंक का कॉलम बना लेंगे। तो चलिए हम इतने सारे कॉलम बना लिए। यहाँ पे एक चीज़ें दिक्कत आ रही है, जैसे यहाँ पे फ़ोन नंबर देखिए इसके अंदर जा रहा है, हमें क्लियर दिख नहीं रहा है। उसी तरीके से रोल नंबर, तो हम यहाँ से जो है इनका विड्थ बढ़ा लेंगे ताकि हमें ये दिख जाए। तो चलिए आप जो है पूरे का सबसे पहले सेट करेंगे। ओके, जो जो चीज़ें हमें नहीं शो कर रहे हैं तो हम यहाँ पे जो है हर चीज़ का विड्थ बढ़ा लिए। अब हमारे पास जो है हर चीज़ क्लियर व्यू में आ रहा है। ओके, उसके बाद जो है हमें यहाँ पे हिंदी से लेके केमिस्ट्री के बीच में जो है सब्जेक्ट लिखना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है हमें यहाँ पे शो कराने पड़ेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस सेल को सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हमारा केमिस्ट्री तक है, यानी कि जितने भी सब्जेक्ट उनके ऊपर का जो सेल है उन सेल को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से जो है
आप मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। उसके बाद इसके अंदर जो है आप सब्जेक्ट लिख लीजिए। यहाँ से हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं। इस सब्जेक्ट को लिखने के बाद हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से बोल्ड और इटैलिक कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो बेसिक सा फॉर्मा है वो बन के तैयार हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे जो है सबसे पहले सीरियल नंबर लिखेंगे। तो यहाँ से 1 स्टार्ट करते हैं, देन हम 2 स्टार्ट करेंगे। अब 1 2 लिख लिए। अब हमें क्या करना है, इस दोनों को सेलेक्ट करना है, इस दोनों सेल को, और यहाँ से आने के बाद जो है इसको हम नीचे की तरफ ड्रैग डाउन करा लेंगे। हमारे पास जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी हमारे पास स्टूडेंट के नंबर है, वहाँ तक हम इसको ड्रैग डाउन करा लेंगे। देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे हमें जो है नाम टाइप करना पड़ेगा, स्टूडेंट का जो भी नाम है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे मैनुअली फिल करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें जो है आपको मैनुअली फिल करना पड़ता है और कुछ चीज़ें जो है आपको यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा के बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे नाम, रोल नंबर, फ़ोन नंबर, ये सब चीज़ें जो है मैनुअली अपने हाथों से फिल करना पड़ेगा। और मेल आईडी भी आपको जो है मैनुअली फिल करना पड़ेगा। और साथ में जो आपके सब्जेक्ट के मार्क्स हैं कि कितने मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में मिले, तो ये सब चीज़ें आपको जो है यहाँ पे मैनुअली फिल करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे हम आपको जो चीज़ें हमें मैनुअली फिल करना पड़ेगा उन चीज़ों को हम सबसे पहले फिल करेंगे। आप भी अपने हर एक चीज़ को जो है अपने डाटा को फिल कीजिए मैनुअली। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमने नेम, रोल नंबर और साथ ही फ़ोन नंबर और जो मार्क्स है ऑब्टेंट मार्क्स की कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले, उन सारे इन्फॉर्मेशन को जो है हमने मैनुअली फिल कर लिया। यहाँ पे आपको मैं बता दूँ मेल आईडी हमने फिल नहीं करा है। इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा कि अगर यहाँ पे जो स्टूडेंट का नाम है उसके साथ @gmail.com ऐसा कुछ अगर मेल आईडी है, तो इसके लिए आपको टाइप करने का कुछ ज़रूरत नहीं है मैनुअली। आप इसके लिए जो है एक फॉर्मूला भी जो है डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए विवेक नाम के स्टूडेंट का मेल आईडी vivek@gmail.com है, रोहित नाम के स्टूडेंट का जो है rohit@gmail.com है। तो ऐसे में जो है आप मैनुअली टाइप नहीं कीजिए, आप सिंपली क्या कीजिए, यहाँ पे फॉर्मूला एक अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला है वो समझिए। सबसे पहले हम एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो इक्वल टू लिखते हैं, तो इक्वल टू लिखेंगे। उसके बाद जो है आपको इस व्यक्ति का जो सेल दिख रहा है विवेक का, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है एंड यहाँ पे लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर @gmail.com लिखेंगे। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हमने स्टार्ट करा, @ हो गया gmail.com, यहाँ पे आप टाइप कीजिए। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा जो है यहाँ पे बंद कीजिए और इंटर प्रेस कीजिए। तो देखिए उस व्यक्ति का जो है यहाँ पे मेल आईडी आ जाएगा। यहाँ पे इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये जो है ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। तो देखिए vivek@gmail.com। सेम उसी तरीके से इसमें भी कर सकते हैं। इक्वल टू रोहित वाले सेल को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे एंड आप जो है लिखेंगे। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है @gmail.com यहाँ पे जो है आप राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने लिख दिया। तो देखिए rohit@gmail.com। तो अगर इस तरीके का मेल आईडी है तो यहाँ पे आप फॉर्मूला जो है आसानी से लगा सकते हैं। अब आप चाहे तो आप जो है हर एक सेल में मैनुअली फार्मूला जो है अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो है जिस भी सेल में आपने फार्मूला अप्लाई करा उस सेल को सेलेक्ट कीजिए और शिफ्ट के साथ जो है नीचे वाले सेल को भी सेलेक्ट करेंगे जहां तक आपको फार्मूला ये अप्लाई करना है और ड्रैग डाउन कराएंगे। इसके लिए Ctrl+D प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से, तो उन सारे में जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे फार्मूला आ जाएगा, वो फार्मूला ले लेगा। तो इस तरीके से जो है आप मेल आईडी का फार्मूला समझ गए। उसके बाद हमें टोटल यहाँ पे बताना कि हम कितने मार्क्स के टोटल पेपर ले रहे हैं। तो हमारा 500 का हम लेके चलते हैं कि 500 का पेपर ले रहे हैं। अब हम एक में 500 लिख दिया, अब हम हर एक में 500 लिखने नहीं जाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस सेल को सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट के साथ नीचे वाले डाटा को भी सेलेक्ट करेंगे, हमें जहाँ तक ये 500 लेके आना है और Ctrl+D प्रेस करेंगे, सारे में जो है 500 आ जाएगा। Ctrl+D का मतलब होता है ड्रैग डाउन, यानी कि ऊपर का जो फॉर्मूला या जो भी डाटा है उनको जो है नीचे भी जो है ड्रैग डाउन करवाए। अगर फॉर्मूला है तो वो फॉर्मूला को ड्रैग डाउन कराएगा और अगर कोई डाटा है तो वो डाटा को जो है ड्रैग डाउन कराएगा। ओके, नेक्स्ट हमें यहाँ पे इस वाले कॉलम में ऑब्टेंट मार्क्स निकालना है, यानी कि बच्चे को टोटल कितने मार्क्स मिले 500 में। तो इसमें हम जो है क्या करेंगे, हिंदी के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स, मैथ के मार्क्स, फिजिक्स के मार्क्स और साथ ही केमिस्ट्री के मार्क्स, इन सारे मार्क्स को जो है ऐड करेंगे। अगर हम मैनुअली कैलकुलेटर से ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। इसके लिए एक्सेल में जो है फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सम का फॉर्मूला। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इक्वल टू लिखेंगे, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कीजिए सबसे पहले इक्वल टू लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप टाइप कीजिए SUM, सम आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद टैब प्रेस कीजिए, सम का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब आपको रेंज सेलेक्ट करना है, कहाँ से लेके कहाँ तक का सम करना चाहते हैं। तो यहाँ 74 जो हमारा हिंदी का सब्जेक्ट है
यहाँ से लेके जो है हम कहाँ तक का, यहाँ तक का डाटा को जो है हम सम करना चाहते हैं। तो इसको क्या कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, माउस की मदद से हम करके दिखा रहे हैं। लेफ्ट क्लिक करके रखिए और आगे की तरफ लेके जाएंगे तो देखिए ये सेलेक्ट हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा सेल है इसका नाम क्या है, G6, G कॉलम नंबर G और रो नंबर 6। उस हिसाब से इस वाले सेल का क्या नाम है, कॉलम नंबर K और यहाँ पे रो नंबर जो है 6। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डाटा जो है हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो है हम ब्रैकेट को ऑफ करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो 74 से लेके 39 इन सारे का सम जो है इस वाले में आ चुका है। एक बार मैं और आपको बता देता हूँ इस वाले सेल में कैसे हम लगाएंगे। इज इक्वल टू लिखिए SUM, टैब प्रेस कीजिए, सम का फॉर्मूला यहाँ पे आ चुका है। इस सेल को सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद जो है अब हम आपको कीबोर्ड से सेलेक्ट करना सिखाते हैं। शिफ्ट के साथ जो है राइट एरो की आप प्रेस करेंगे, जहाँ तक का डाटा आपको सम करना है उस डाटा को सेलेक्ट कर लिए। शिफ्ट के साथ इससे ब्रैकेट ऑफ कीजिए और इंटर प्रेस कीजिए। इसमें भी जो है सम का फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप सम का फॉर्मूला लगाएंगे। अब हमने एक सेल में फॉर्मूला लगा लिए, बाकी सेल में हम मैनुअली फॉर्मूला लगाने नहीं जाएंगे। उस सेल को सेलेक्ट कीजिए, अगेन शिफ्ट के साथ डाउन एरो की को प्रेस कीजिए नीचे का डाटा सेलेक्ट करने के लिए, नीचे का जो सेल है उसको सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल D प्रेस कर दीजिए। इन सारे में जो है ऑटोमेटिक वो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो हम फार्मूला अप्लाई करें वो फार्मूला यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरीके से जो है हम ऑप्टेंट मार्क्स निकाल चुके हैं। अब हमें परसेंटेज निकालना है कि कितना परसेंट हमें मार्क्स मिला। तो परसेंटेज के लिए हमारा क्या फॉर्मूला होता है कि परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, तो जो हमारा ऑप्टेंट मार्क्स होता है उसमें हम जो है डिवाइड करते हैं टोटल मार्क्स से और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो परसेंटेज के लिए हमारे एक्सेल में कोई फॉर्मूला बना नहीं है, इसे हम बनाएंगे। अब यहाँ पे कैसे हम बनाएंगे, इज इक्वल टू, अब हमें जो है ऑप्टेंट मार्क्स लेना पड़ेगा। ये ऑप्टेंट मार्क्स कितना मिला, 243 को हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसमें हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड का जो सिंबल है इसको और टोटल मार्क्स से जो है हमें डिवाइड करना है, यानी कि इस वाले 500 से डिवाइड करना है इस वाले सेल से। उसके बाद मल्टीप्लाई 100 हम यहाँ पे टाइप करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो कितना परसेंट मिला वो हमें यहाँ पे आ जाएगा इस सेल के अंदर। एक बार और मैं आपको जो है बताता हूँ। सबसे पहले इज इक्वल टू, उसके बाद ऑप्टेंट मार्क्स, कितने मार्क्स इस बच्चे को प्राप्त हुए, उसके बाद जो है डिवाइड का सिंबल, उसके बाद टोटल कितने मार्क्स का पेपर हो रहा है, उसके बाद मल्टीप्लाई और 100। यही ना हमारा परसेंटेज का फॉर्मूला होता है कि ऑप्टेंट मार्क्स बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। उसके बाद इंटर प्रेस कीजिए, देखिए इसका परसेंटेज जो है आ चुका है। अब इसको सेलेक्ट कीजिए इस सेल को और नीचे जो है नीचे वाले सेल को भी सेलेक्ट कीजिए, शिफ्ट की मदद से डाउन एरो की और कंट्रोल D प्रेस कर दीजिए। इन सारे के नीचे जो है ऑटोमेटिक फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। तो हमने परसेंटेज भी निकाल लिया। अब हम एवरेज निकालना जानते हैं। तो एवरेज के लिए MS एक्सेल में जो है फॉर्मूला दिया गया है, जैसे हम सम का निकालते हैं वैसे ही एवरेज निकलता है। एवरेज और जो हमारा परसेंटेज होता है वो दोनों सेम ही होता है, तो कभी भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू AVG हम यहाँ पे लिखेंगे, AVER यहाँ पे आ चुका है एवरेज। उसके बाद टैब प्रेस करेंगे, कहाँ से कहाँ तक का डाटा का हम एवरेज निकालना चाहते हैं। तो हिंदी से लेके यहाँ तक का पूरे डाटा को सेलेक्ट करके ब्रैकेट ऑफ कीजिए और इंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए एवरेज आ चुका है। एवरेज और हमारा जो परसेंटेज है वो सेम होता है। इज इक्वल टू AVE एवरेज नीचे वाला है, इसको सेलेक्ट करके टैब प्रेस कीजिए। 67 से हमें चाहिए कहाँ तक का, 93 तक का। 93 तक हमने सेलेक्ट करा, ब्रैकेट ऑफ करा, इंटर प्रेस करा, इसका एवरेज आ चुका है। ऐसे ही हम जो है बाकी में फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सीख रहे हैं इन चीज़ों को तो आप फार्मूला जो है हर एक सेल में लगा के देखिएगा, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। और अगर आप यहाँ पे मार्कशीट कम टाइमों में बना रहे हैं तो आप इस सेल को सेलेक्ट कीजिए, नीचे वाले सेल को भी सेलेक्ट कीजिए शिफ्ट के मदद से और ड्रैग डाउन करा दीजिए कंट्रोल D के मदद से। नीचे में जो है आ जाएगा उनका एवरेज। तो ये चीज़ें हो गया। अब हमें जो है मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स निकालना है कि इस स्टूडेंट को जो है मैक्सिमम कितने मार्क्स मिले और मिनिमम कितने मार्क्स मिले। तो मैक्सिमम के लिए जो है और मिनिमम के लिए, इस दोनों के लिए हमें एक्सेल में फॉर्मूले मिल जाते हैं। मैक्सिमम के लिए इज इक्वल टू MAX यहाँ पे लिखेंगे तो देखिए आ जाएगा। टैब प्रेस कीजिए। अब हमें रेंज सेलेक्ट करना है, कहाँ से लेके कहाँ तक के डाटा में जो है हम मैक्सिमम निकालना चाहते हैं। हमारा डाटा कहाँ से, हिंदी से लेके केमिस्ट्री तक, इसके मार्क्स में जो है हमें मैक्सिमम निकालना। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे कहाँ तक, केमिस्ट्री तक का डाटा। उसके बाद ब्रैकेट ऑफ करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। मैक्सिमम कितना मार्क्स है, 74 मार्क्स है, जो कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है।
सेम उसी तरीके से इज इक्वल टू MAX मैक्सिमम, टैब प्रेस कीजिए, डाटा रेंज सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से लेके हमें यहाँ तक का रेंज सेलेक्ट करना है जो सब्जेक्ट के मार्क्स है। ब्रैकेट ऑफ कीजिए, इंटर प्रेस कीजिए, मैक्सिमम मार्क्स आ चुका है। सेल को सेलेक्ट करके नीचे वाले सेल को भी हम यहाँ पे सेलेक्ट करके ड्रैग डाउन कराएंगे, कंट्रोल D के मदद से ड्रैग डाउन होता है। तो इस तरीके से हम मैक्सिमम निकालेंगे। सेम प्रोसेस जो है हमारा मिनिमम के लिए भी है, इज इक्वल टू MIN, मिनिमम का MIN, उसके बाद टैब प्रेस कीजिए और रेंज सेलेक्ट करना है कहाँ से लेके कहाँ तक का डाटा। हमें जो है हिंदी से लेके केमिस्ट्री तक का डाटा का जो है रेंज निकालना है, सॉरी मिनिमम निकालना है। तो ये रेंज सेलेक्ट कर लिए और ब्रैकेट ऑफ कर दिए, इंटर प्रेस कर दिए, आ जाएगा हमारा मिनिमम मार्क्स। नीचे का डाटा हम सेलेक्ट करके डायरेक्ट इस बार हम ड्रैग डाउन करा देते हैं। तो आप इस तरीके से जो है मैक्सिमम और मिनिमम का जो है यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारे पास जो है कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करने के लिए रह गए हैं, जिसमें हमें पास या फेल बताना है। तो पास या फेल जो है हम यहाँ पे ऑप्टेंट मार्क्स के हिसाब से बताते हैं कि जो बच्चे का ऑप्टेंट मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि अगर किसी बच्चे का मार्क्स 150 से ऊपर है तो वो पास है, नहीं तो वो फेल है। तो उस हिसाब से जो है यहाँ पे हम पास या फेल निकाल रहे हैं। आप चाहे तो आप जो है परसेंटेज के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपके यूनिवर्सिटी, कॉलेज या इंस्टीट्यूट में कंडीशन क्या है। तो ज़्यादातर में जो है ऑप्टेंट मार्क्स के हिसाब से जो है पास या फेल होता है। पास या फेल के लिए हमें यहाँ पे इफ़ का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले इज इक्वल टू लिखेंगे, उसके बाद इफ़ यहाँ पे आ चुका है, टैब प्रेस कीजिए, ओके। उसके बाद हमें ऑप्टेंट मार्क्स यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप ऑप्टेंट मार्क्स के हिसाब से यहाँ पे पास और फेल निकाल रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्टेंट मार्क्स सेलेक्ट करेंगे। अगर आप परसेंटेज के हिसाब से निकाल रहे हैं तो परसेंटेज को जो है यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो हम चलिए यहाँ पे ऑप्टेंट मार्क्स के लिए निकाल रहे हैं तो हम उस बच्चे का ऑप्टेंट मार्क्स सेलेक्ट करेंगे जिस बच्चे के लिए हम पास या फेल निकाल रहे हैं। उसके बाद जो है हम ग्रेटर देन या इक्वल टू, हम ये बता रहे हैं कि अगर ऑप्टेंट मार्क्स ग्रेटर देन या इक्वल टू 250 है, यानी कि 250 से ज़्यादा है, तो बच्चा जो है यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिखेंगे पास, ओके। अदरवाइज जो है वो बच्चा फेल है। अगर 250 से कम मार्क्स बच्चे का तो वो बच्चा जो है फेल है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे आपको मैं एक बार और बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने इफ़ का फॉर्मूला लगाया, ऑप्टेंट मार्क्स वाले को हमने सेल को सेलेक्ट करा, ग्रेटर देन या इक्वल टू अगर 250 से ज़्यादा है, देन हमने कॉमा स्टार्ट करा, फिर हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा पास, फिर हमने कॉमा स्टार्ट करा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने लिखा फेल, और यहाँ पे हम ब्रैकेट बंद करते। इसका मीनिंग समझिएगा कि ऑप्टेंट मार्क्स अगर 250 से ज़्यादा या इसके बराबर है तो बच्चा पास है, अदरवाइज फेल है। तो इस तरीके से यहाँ पे पास या फेल का फॉर्मूला लगाएंगे, बहुत ही सिंपल है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इंटर प्रेस करते हैं तो देखिए बच्चा पास है या फेल है यहाँ पे शो हो रहा है। हम इस नेक्स्ट वाले सेल में भी आपको फॉर्मूला लगा के दिखाते हैं। सबसे पहले इज इक्वल टू इफ़, टैब प्रेस कीजिए, फॉर्मूला लग जाएगा। हमने ऑप्टेंट मार्क्स सेलेक्ट कर लिया उस बच्चे का, ये ग्रेटर देन या इक्वल टू कितना 250, और कॉमा स्टार्ट करेंगे, सॉरी कॉमा लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिखेंगे पास। अगर 250 से इक्वल या बड़ा है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पास, अदरवाइज जो है ये फेल है तो कॉमा लगा के हम जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फेल लिख देंगे। उसके बाद जो ब्रैकेट यहाँ पे हम जो है ऑफ करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए पास या फेल का जो है हमें यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है, जो मैसेज है वो शो हो रहा है। अब इस सेल को सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट की मदद से नीचे वाले सेल को भी सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल D प्रेस करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम आपको जो है MS एक्सेल के अंदर जो है ग्रेड निकालना सिखाते हैं फॉर्मूला के मदद से। तो जो हमारा ग्रेड होता है वो आप तो ऑप्टेंट मार्क्स के हिसाब से लगा सकते हैं या अपने परसेंटेज के हिसाब से लगा सकते हैं कि आखिर अगर जिस बच्चे का मार्क्स 75% से एबव है वो A ग्रेड में आएगा, या आप ये भी कह सकते हैं कि जिस बच्चे का मार्क्स जो है 400 प्लस है तो वो जो है A ग्रेड में आएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप जो है ग्रेड मार्क्स पे निकाल रहे हैं या परसेंटेज पे निकाल रहे हैं। हमने जो पास या फेल करा था वो हमने ऑप्टेंट मार्क्स पे निकाल के दिखाया था। चलिए, ये जो ग्रेड का जो ऑप्शन है, जो हमारा टर्म्स है, इनको हम आपको परसेंटेज में निकाल के दिखाएंगे। जो हमारा ग्रेड निकलेगा इसके अंदर भी जो है हम इफ़ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एक्सेल के अंदर। तो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इज इक्वल टू, यहाँ से इफ़ लिखेंगे, फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए फिर टैब प्रेस कीजिए। उसके बाद जो है हमें पहले स्टूडेंट, जिस भी स्टूडेंट का हम ग्रेड निकाल रहे उस स्टूडेंट का परसेंटेज निकालेंगे, सॉरी परसेंटेज वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको बता दूं कि हम परसेंटेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्रेड निकाल रहे हैं। अगर आप ऑप्टेंट मार्क्स के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो आपको ऑप्टेंट मार्क्स को जो है सेलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए, यहाँ पे जो है हम परसेंटेज को सेलेक्ट करते हैं।
उसके बाद हमें यहाँ पे कंडीशन देना होगा कि अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू जो है 65 के है तो ये जो है ए ग्रेड आए। तो इसके लिए कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको वो ग्रेड लिखना है जिसे आप शो कराना चाहते हो। तो हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ए ग्रेड लिख दिया। तो एक कंडीशन हमारा यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। दूसरा कंडीशन हम फिर से स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हमें यहाँ पे फिर से कॉमा लगाना है। अगेन हम इफ़ का कंडीशन स्टार्ट करते हैं कि इफ़, फिर हम टैब प्रेस करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। फिर से हम ये परसेंटेज वाला जो सेल है इस सेल को सेलेक्ट करेंगे और इस बार मेरा जो कंडीशन है वो है ग्रेटर देन या इक्वल टू 55। ओके, कि अगर परसेंटेज जो है 55 से ज़्यादा है, 55% से ज़्यादा है, देन जो है ये बच्चे बी ग्रेड में आए। तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है हम उस ग्रेड को लिखेंगे जिस ग्रेड को शो कराना चाहते। तो हमारा 2 कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अगेन हम तीसरा कंडीशन अप्लाई करेंगे सी ग्रेड के लिए। तो इसके लिए जो है हम फिर से कॉमा लगाएंगे और फिर से इफ़ का फॉर्मूला यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। फिर से इस परसेंटेज वाले सेल को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे जो है फिर से आप जो है ग्रेटर देन या इक्वल टू आप क्या देंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे 50 लेके चलते हैं। ओके, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि कितने परसेंटेज पे आप ग्रेड कौन सा दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे 50 लेके चलते हैं कि 50 से ज़्यादा इसके इक्वल हो तो वो जो है कौन से ग्रेड में आए, कॉमा लगाएंगे और उस ग्रेड को यहाँ पे जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है हम लिखेंगे। तो ये जो है हमारा सी ग्रेड के अंदर आएगा। तो यहाँ पे हमने सी ग्रेड लिख दिया और बाकी एक चीज़ और रह गया, यानी कि 50% के नीचे जो भी बच्चे हैं वो जो है हमारा डी ग्रेड या जो भी ग्रेड है वो ग्रेड में आए। तो फिर से हम कॉमा लगाएंगे और इफ़ का फॉर्मूला फिर से अप्लाई करेंगे और फिर से जो है हम इस परसेंटेज वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे। तो इस बार जो हमारा फॉर्मूला है वो है लेस देन हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि जितने भी बच्चे का कम मार्क्स है, 40% से कम मार्क्स के बच्चे उनको जो है डी ग्रेड यहाँ पे मिले, तो हम लेस देन या इक्वल टू जो है हम 40 कर देते हैं। तो कहने का मतलब जितने भी 40 या इससे कम के जो बच्चे होंगे परसेंटेज के, उसको जो है यहाँ पे डी ग्रेड मिलने वाले। कॉमा लगाएं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने जो है डी ग्रेड यहाँ पे लिख दिया। तो हमारा फॉर्मूला ओवरऑल ख़त्म हो चुका है। देखिए यहाँ पे हमने इफ़ का कंडीशन फिर से स्टार्ट करा, परसेंटेज को हमने सेलेक्ट करा, कंडीशन दिया उसका और कौन सा ग्रेड वो मिलेगा वो ग्रेड दिया। सेम उसी तरीके से हमने दूसरा इफ़ का फॉर्मूला स्टार्ट करा, उसका कंडीशन दिया कि अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू 55 हो तो वो जो है बी ग्रेड के अंदर आए। अगेन हमने इफ़ का फॉर्मूला अप्लाई करा और फिर से हमने कंडीशन दिया और सबसे लास्ट में जो है हमने एक कंडीशन दे दिया कि अगर 40 से कम के बच्चे हो, 40% से कम के, तो उन्हें जो है डी ग्रेड दीजिए। तो यहाँ पे हमने ये फार्मूला लगा दिया। फार्मूला जब लगाएं तो इन्हें हमें क्लोज भी करना पड़ेगा, ब्रैकेट। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ब्रैकेट हमने ऑन कर रखे हैं। तो 4 ब्रैकेट को जो है हम यहाँ पे ऑफ करेंगे। तो यहाँ पे हम जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो इसका यहाँ पे जो है ग्रेड आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से जो है आप बाकी के सेल में जो है फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज जिस सेल में आपने फार्मूला अप्लाई करा है उस सेल को सिलेक्ट कीजिए, नीचे का सेल जो है आप सेलेक्ट कीजिए शिफ्ट और डाउन एरो की की मदद से और कंट्रोल डी ड्रैग डाउन करा दीजिए। यहाँ पे आपको जो है उनका ग्रेड मिल जाएगा जो आपने फार्मूला अप्लाई कर रखा है उसके अकॉर्डिंग। तो ये हमारा ग्रेड का फार्मूला हो गया। चलिए एक चीज़ रह गया रीमार्क्स का। कई बार हमें जो है रीमार्क्स बताना होता है, तो इसमें आप या तो मैनुअली भी फिल कर सकते हैं और अगर आप रीमार्क्स में कुछ इस तरीके का दिखाना चाहते हैं रीमार्क्स की इनका जो परफॉर्मेंस है वो एक्सलेंट है या गुड है या ग्रेटर है या पुअर है, इस टाइप का अगर रिमार्क्स दिखाना चाहते हैं तो इसके लिए जो है आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो कि हमारा वो 350 से ज़्यादा है तो वो एक्सेलेंट है। तो यहाँ पे 350 हमने इसका जो है कंडीशन दे दिया। अब हम कॉमा लगाएंगे और इस पे हम जो है एक्सेलेंट जो है हम यहाँ पे रिमार्क्स शो कराना चाहते हैं। तो एक्सेलेंट जो है हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है यहाँ पे हम टाइप करेंगे। तो एक चीज़ यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, इफ़ के फॉर्मूला में याद रखिएगा, सबसे पहले इफ़ का फॉर्मूला लगाइए, कंडीशन दीजिए, कॉमा लगाइए और कॉमा लगाने के बाद जो चीज़ आप शो कराना चाहते हैं या जो भी आउटपुट आप दिखाना चाहते हैं वो आउटपुट जो है आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है लगाएंगे। यहाँ पे फिर से जो है हम कॉमा लगा रहे हैं, फिर से हम इफ़ का कंडीशन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा कमांड होगा इफ़ का वो ऑब्टेंट मार्क्स अगर 300 से ज़्यादा हो तो उन केस में हम इसको क्या देंगे। तो यहाँ पे फिर से हम ऑब्टेंट मार्क्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, ग्रेटर देन या इक्वल टू इस बार जो है हम 300 कर देते हैं, कॉमा लगाएंगे और इस बार हम लिखते हैं गुड कि अगर 300 से ज़्यादा मार्क्स हो तो उसको जो है हम रिमार्क्स में गुड देते हैं। हमारा 2 कमांड हो गया ख़त्म, एक्सलेंट और गुड। उसके बाद जो हमारा बाकी जो रह गया है उसके लिए हम यहाँ पे पुअर का जो है
रिमार्क्स यूज करने वाले हैं। तो इसके लिए फिर से कॉमा लगाएंगे, फिर से हम इफ़ का कंडीशन स्टार्ट करेंगे, फिर ऑब्टेंट मार्क्स जो उस स्टूडेंट का सेलेक्ट कीजिए। अब इस बार हमें क्या देना पड़ेगा यहाँ पे, तो देखिए हमने जो यहाँ पे लास्ट कंडीशन दिया है कि 300 से ज़्यादा मार्क्स के हो तो वो जो है हमें गुड में दिखाया। अब 300 से कम मार्क्स के जो भी बच्चे हो उनका हम डायरेक्ट जो है पुअर लेके आएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा ऑब्टेंट मार्क्स है वो लेस देन या इक्वल टू हो कितने 399, यानी कि जितना आपने लास्ट में यूज करा उससे एक कम आपको यहाँ पे देना, और उस यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और उसका आउटपुट आपको क्या शो कराना है, पुअर शो कराना है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। हमने 3 यहाँ पे कंडीशन लिया। सबसे पहला ऑब्टेंट मार्क्स अगर 350 से ज़्यादा हो तो एक्सीलेंट शो हो, दूसरा अगर 300 से ज़्यादा हो तो गुड शो हो, और तीसरा हमने यहाँ पे 399 नहीं 299 आने तो यहाँ पे 299 आएगा। तो यहाँ पे अगर 299 से लेस देन या इसके बराबर हो तो वो पुअर आएगा। यहाँ पे जो है हमने कितने ब्रैकेट ऑन कर रखा है, 3 ब्रैकेट ऑन कर रखा है, तो 3 ब्रैकेट हमें ऑफ भी करने पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे इंटर प्रेस कीजिए, यहाँ पे रिमार्क्स आपको शो हो जाएगा। चाहे तो इन सेल में जो है मैनुअली फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज वही प्रोसेस है। पूरे सेल को सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल डी से जो है इनको ड्रैग डाउन करा दीजिए, आपको यहाँ पे जो है उनका रिमार्क्स शो हो जाएगा। तो हमारा ओवरऑल जो है 90% काम हो चुका है मार्कशीट का। अब एक चीज़ रह गया, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कि हम इसमें रैंक कैसे निकालें। यहाँ पे तो हमारे पास 10 स्टूडेंट है तो उसमें हम आसानी से जो है रैंक्स निकाल सकते हैं, लेकिन हमें अगर 100, 200 या 500 स्टूडेंट का अगर यहाँ पे मार्कशीट तैयार करना और उसमें अगर हम रैंक निकालें कि आखिर कौन से पहले नंबर पे कौन से दूसरे नंबर पे, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है टाइम कंज्यूमिंग हमें होने वाला अगर मैनुअली हम चेक करेंगे। चलिए MS एक्सेल में आप बहुत ही आसान तरीके से जो है फॉर्मूला लगा के आप रैंक निकाल सकते हैं, वो भी एक्यूरेट रैंक। तो चलिए कैसे निकालेंगे वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे रैंक का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सबसे पहले हम इस सेल में आपको लगा के दिखाते हैं। फॉर्मूला लगाने के लिए इक्वल टू यहाँ पे RAN के रैंक का, इसमें हमें कोई फार्मूला नहीं मिलता है। बेसिकली हमें इस फार्मूला को जो है टाइप करना है, फिर से ब्रैकेट ऑन करेंगे तो देखिए यहाँ पे रैंक का फॉर्मूला आ चुका है। अब हमें कह रहा है नंबर सेलेक्ट करने के लिए। नंबर कहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, चलिए वो आपको मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे नंबर कहने का मतलब आपको ऑब्टेंट मार्क्स सेलेक्ट करना है। उस बच्चे का मार्क्स सेलेक्ट कीजिए जिसका जो है आप रैंक निकालना चाह रहे हैं। जैसे हम अभी फ़िलहाल पहले सेल पे हम लगा रहे हैं पहले बच्चे के लिए, तो हम पहले बच्चे का जो है ऑब्टेंट मार्क्स यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर से जो है हम कॉमा लगाएंगे और उसके बाद जो है हमारा जितना भी ऑब्टेंट मार्क्स यानी कि जितने भी बच्चे हैं उन सारे का ऑब्टेंट मार्क्स को जो है हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा पहला बच्चा का मार्क्स, तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे और इसको सेलेक्ट करके नीचे तक जहाँ तक हमारा ऑब्टेंट मार्क्स है उन पूरे मार्क्स को जो है हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो दूसरा वाला आपने जहाँ से स्टार्ट करा है, देखिए एक M6 यहाँ पे है जो कि हमारा उस बच्चे का मार्क्स हो गया। फिर से हमने यहाँ से M6 स्टार्ट करा, इस पर आपको क्लिक करना है माउस का और इसे हमें फ्रीज कर देना है। फ्रीज करने के लिए F4 जो है हमारा शॉर्टकट की होता है, इसको फ्रीज करना है और उसके बाद नीचे आना है और यहाँ पे ब्रैकेट जो है ऑफ करना है और यहाँ पे इंटर प्रेस कर देना है। तो उस बच्चे का जो है रैंक यहाँ पे आपको निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे एक बार मैं आपको और फॉर्मूला बता देता हूँ। रैंक यहाँ पे आप टाइप करेंगे मैनुअली, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, उस बच्चे का ऑब्टेंट मार्क्स आप सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, पूरे रेंज को सेलेक्ट करेंगे ऑब्टेंट मार्क्स वाले को, और जो आपने दूसरा जो यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करा है उसमें सबसे पहले वाले मार्क्स यानी कि जो पहला आपका सेल है उसको जो है आप फ्रीज करेंगे F4 की मदद से। अब हम इनको फ्रीज क्यों करते हैं, देखिए हम यहाँ पे आपको फ्रीज के साथ सबसे पहले रैंक निकाल के दिखाएंगे और उसके बाद हम आपको अनफ्रीज के साथ निकाल के दिखाएंगे, दोनों में आपको अंतर दिख जाएगा। अभी हम फिलहाल जो है इसको इंटर प्रेस करेंगे और इसे सेलेक्ट करके नीचे का डाटा को भी जो है हम सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल D प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे हमें रैंक मिल चुका है कि कौन से बच्चे को पहला रैंक मिला, दूसरा रैंक मिला, तीसरा रैंक मिला। तो ये हमारा बात हो गया कि हम डाटा को फ्रीज कर रहे हैं तब। अब हम डाटा को क्या करते हैं, इस वाले सेल को जो है हम अनफ्रीज कर देते हैं। अनफ्रीज करने के लिए फिर से F4 आप प्रेस कीजिए तो अनफ्रीज जो है वो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अनफ्रीज हो चुका है। अब हम इंटर प्रेस करते हैं और यहाँ से इसको पूरे सेल को सेलेक्ट करके कंट्रोल D कराते हैं। तो देखिए आपको कुछ अंतर दिख रहा है कि यहाँ पे दो ऐसे बच्चे हैं 314 और 308, दो ऐसे बच्चे हैं जिनका रैंक यहाँ पे सेम हो रहा है। उसके बाद 286 भी यहाँ पे जो है आपको दिख रहा है, इसका भी रैंक जो है
3 आ रहा है। हमें जो है एक्यूरेट रैंक लाने के लिए इस वाले जो हमारा सेल है रेफरेंस है, इससे हम F4 की मदद से फ्रीज कर लेते हैं ताकि हमें जो है एक एक्यूरेट रैंक मिल सके। अब हम इंटर प्रेस करते हैं और उसके बाद जो हम पूरे डाटा को सेलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो हमें जो है अपने डाटा के अंदर एक एक्यूरेट रैंक मिल जाएगा। तो हमारा जो ओवरऑल जो मार्क्स थे या जो भी चीज़ें हमें मार्कशीट में लगाना था वो हमने यहाँ पे तैयार कर लिया अपना डाटा। अब रह गया थोड़ा बहुत एडिटिंग का, तो चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम आपको एडिटिंग में क्या हम लेके चलेंगे, तो पूरे डाटा को सेलेक्ट कीजिए कंट्रोल ए की मदद से और यहाँ से आने के बाद जो है आप ऑल बॉर्डर अप्लाई कर दीजिए, सारे पे बॉर्डर लग जाएगा। फिर से कंट्रोल ए करके इन पूरे डाटा को जो है हम मिडिल में ले आते हैं। यहाँ से जो है आप अपने डाटा को मिडिल में ले आएंगे। अब हम क्या करते हैं, अपने मार्कशीट के लेफ्ट साइड में आते हैं और यहाँ पे हम जो है सबसे पहले देखिए सीरियल नंबर, ये दो जो सेल आपको दिख रहे हैं इन्हें आपको मर्ज करना पड़ेगा। दोनों सेल को सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर लीजिए। तो यहाँ से जो है फिर से इसे सिलेक्ट कीजिए, इसे मर्ज एंड सेंटर कर दीजिए। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे ओके कर दीजिए। तो इस हिसाब से आपको पूरे डाटा के अंदर जो यहाँ पे जो भी सेल दिख रहे हैं ऐसे आपको मर्ज करना पड़ेगा। फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, यहाँ पे सब्जेक्ट मर्ज करने का ज़रूरत नहीं है। फिर ये टोटल मार्क्स, ऑब्टेंट मार्क्स, परसेंटेज, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम और उसके बाद पास या फेल और ग्रेड, रिमार्क्स और रैंक, ये सारे को जो है आपको मर्ज करना पड़ेगा। तो चलिए इनको जो है हम मर्ज कर लेते हैं और वीडियो को कट करते हैं। तो दोस्तों हमने अपने पूरे सेल को जो है मर्ज कर लिया। इसका साइज जो है हम इनका जो जूम आउट है वो थोड़ा सा कर लेते हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक के डाटा को सेलेक्ट करेंगे और इसका जो कलर है यहाँ से फिल कलर में आएंगे और कोई अच्छा सा कलर हम यहाँ से ले लेते हैं। तो जो भी कलर आपको पसंद है वो ले लीजिए। इसको हम बोल्ड कर लेते हैं इन पूरे डाटा को और थोड़ा सा साइज को जो है हम इंक्रीज कर लेते हैं। तो हमारा जो है यहाँ पे देखिए मार्कशीट पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और यहाँ पे अगर आप इसके ऊपर में यहाँ से लेके यहाँ तक के डाटा को सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करना चाहते तो वो करके इसके अंदर जो है आप मार्कशीट लिख सकते हैं। एक बड़े से अक्षर में यहाँ पे हम आपको लिख के दिखाते हैं। कुछ इस तरीके से जो है आप यहाँ पे मार्कशीट लिख सकते हैं। इसको मिडिल करके इसका साइज जो है इंक्रीज कर लीजिए, जितना आपको इंक्रीज हो सके बोल्ड कर लीजिए और इसके अंदर जो है आप ये कलर फिल करके यहाँ से जो है ऑल बॉर्डर कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपका मार्कशीट जो है पूरी तरीके से तैयार है। तो इस तरीके से जो है आप दोस्तों MS एक्सेल के अंदर एक फुल प्रीपेयर्ड मार्कशीट बना सकते हैं। इसका जो है एक्सेल फाइल वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जहाँ से जाके जो है टेलीग्राम पे आप जो है इस फाइल को पा सकते हैं, जहाँ पे आपको बस अपना कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करना पड़ेगा, बाकी आपको टेम्पलेट जो है बना बनाया मिल जाएगा। तो चलिए हमें दीजिए थोड़ा सा समय, हम नेक्स्ट वीडियो में कोई और अच्छे से टॉपिक के साथ मिलते हैं बहुत ही जल्द।